अस्सलाम वालेकुम 39 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सोनिया इकबाल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे और आखिरी इक्तिसादी जायजे के लिए बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। वजारत खजाना में होने वाले तारीफी इजलास में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, गवर्नर स्टेट बैंक, वजीर तवानाई और चेयरमैन FBR शरीक हैं, जबकि IMF के जायजा मिशन की क़यादत नेथन पोर्टर कर रहे हैं। वजीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर तवानाई की अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF मिशन को हुकूमती तरजीहात से आगाह करेंगे। वजारत खजाना के मुताबिक दूसरे इक्तिसादी जायजा के तहत पाकिस्तान IMF के तमाम अहदाफ पर अमल दरामद कर चुका है। कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF के 26 में से 25 अहदाफ पूरे किए गए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई मशीर परवेज रशीद, सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफीक, सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी फाइनेंस और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हेल्थ इंश्योरेंस की रीलॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। आम आदमी को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। हेल्थ कार्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट है। दो साबिका वज़राए आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। इन्होंने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर को सजाएं सुनाई। बाद जज मोहम्मद बशीर ने ही बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर के पास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी जेरे समात रहे, जबकि इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी सुने। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत पंजाब भर के मजदूरों और वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पंजाब में नाफिज लिबरल लॉज का जायजा लिया गया। वजीर आला ने मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रिस्क सेक्टर की निशानदेही के लिए आलमी मेयार की लैब कायम करने का हुक्म दे दिया। इजलास में वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मोबाइल लैब प्रोजेक्ट शुरू करने, राइडर सर्विस फराहम करने वाले मोटरसाइकिल सवार नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी करने की हिदायत की गई। इजलास में दिहाड़ीदार मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी सहूलतें फराहम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने की तजावीज़ का जायजा लिया गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज का कहना है कि इन्होंने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। हसन नवाज और हुसैन नवाज फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवान फील्ड रेफरेंसेस में अदालत में पेश हुए। इस मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान हुसैन नवाज ने कहा कि मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। इन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो सब आपके सामने है। हुसैन नवाज का कहना था कि अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया और बगैर किसी केस के जलावतन कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ैच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और बताया कि मुलाकातों के लिए कई सौ दरख्वास्तें आ रही हैं। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि ऑर्डर ये हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाजत होगी। मेरे पास 7000 कैदी हैं। अदालत ने यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाजत दी, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाब 2 अप्रैल को होंगे, जिसके लिए कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे और उम्मीदवारों की फहरिस्त 26 मार्च को आवेजा की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात की पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। पेशावर से बच्चों के ज्यादती करने वाले और इनके काबिल एतराज वीडियो बनाने वाले मुलव्विस गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इजाज बच्चों के साथ ज्यादती में
ملوث گینگ کا سرغنہ ہے۔ FIA حکام نے بتایا کہ ملزم کے زیر استعمال ڈیوائسز سے بچوں کی قابل اعتراض ویڈیوز برآمد کر لی گئی ہیں۔ گینگ بچوں کو گن پوائنٹ پر پکڑتے اور ان کی قابل اعتراض ویڈیوز بناتے تھے۔ پاکستان نے سڈنی میں ہونے والا تھنڈر نیشن کپ جیت لیا۔ تھنڈر نیشن کپ کا انعقاد بگ بیش لیگ آسٹریلیا کی ٹیم سڈنی تھنڈر کرتی ہے اور اس کپ میں مختلف کمیونٹیز کی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ تھنڈر نیشن کپ 2024 پاکستان کمیونٹی نے جیتا۔ پاکستان نے فائنل میں انڈیا کمیونٹی کو 14 رن سے شکست دی۔ پاکستان نے 6 وکٹوں پر 103 رنز بنائے جبکہ بھارت کی ٹیم 9 وکٹوں پر 116 رنز بنا سکی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 39 نیوز HD۔